अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 का एफ पार्ट। ये क्या है जी? फाइंड एन इक्वेजन थ्रू -5 -3 एंड 9 -1। यानी कि अब 2 पॉइंट्स गिवन है आपको। लास्ट वाले क्वेश्चंस में एक पॉइंट और एक स्लोप होती थी और उसकी हेल्प से हम फाइंड करते थे इक्वेजन। अब हमारे पास हैं 2 पॉइंट्स, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा डिफरेंट। फॉर्मूला क्या है जी? इसका 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेजन का फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस x1 से। इस फॉर्मूले को याद कर लें। ठीक, इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें पहले तो आपने आइडेंटिफाई कर लिए पॉइंट्स के थ्रू के जी आपके पास क्या है। x1 है -5, y1 है -3, x2 है 9 और y2 है -1 जी। फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में x1 y1 x2 y2 की थ्रू आउट हमने सारी वैल्यूज़ लगा ली। ठीक, सारा सॉल्व करने के बाद आपके पास यहाँ पर आते हैं। हाँ जी, 7 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 3 के साथ। सॉल्व करने पे आ जाएगा 7y प्लस 21 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसी की वैसी रहेगी, चेंज नहीं आएगा इसमें कोई। हमने पहले भी कहा था, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी, यानी कि सब x के वेरिएबल्स, y वेरिएबल और कांस्टेंट सब इक्वल के एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं और इक्वल के दूसरी साइड पर सिर्फ 0 रहने देते हैं। तो हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, x प्लस 5 यहीं पर रहने देंगे, 7y को उठाएंगे इधर ले आएंगे, 21 को उठाएंगे इधर लेके आ जाएंगे और इनके साइन हो जाएंगे चेंज और वहाँ पर सिर्फ रह जाएगा 0। फिर हमने क्या किया, x और 7y को इकट्ठा लिखा और इन दोनों कांस्टेंट्स को सॉल्व करके कर दिया -16 और इसको ज़रा तमीज़ से लिख लिया। तो ये वाली जगह हमने वहाँ लिख दी और 0 उठाकर यहाँ पर लिख दिया। ये बन गई आपकी इक्वेशन, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको उन्होंने दे दिया है y इंटरसेप्ट और उसके अलावा स्लोप। ठीक, y इंटरसेप्ट किसको कहते हैं? y इंटरसेप्ट कहते हैं जी y की वैल्यू को, या फिर अभी जब हम इक्वेशन पढ़ेंगे उसके हिसाब से मैं बताती हूँ किसको कहते हैं। एक स्लोप गिवन है, ठीक, क्वेश्चन में, और दूसरी क्या चीज़ गिवन है? इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट गिवन है। ठीक, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये सबसे सिंपल है। बाकी सारे वाले जो आपने पढ़ी हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी है, फिर सेकंड 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी है। अब ये थर्ड आप कौन सी पढ़ रहे हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपके पास y इंटरसेप्ट आ जाए और साथ स्लोप आ जाए, ये फॉर्मूला सिर्फ y इंटरसेप्ट के लिए लगेगा। अगर आपको क्वेश्चन में x इंटरसेप्ट दिया जाएगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा वहाँ पर। ठीक, y इंटरसेप्ट फॉर्म लिखी है आप लोगों ने। y इंटरसेप्ट, ये c जो है ना, ये एक्चुअल आपके पास है y इंटरसेप्ट। ठीक, तो हमने लिख लिया y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू c एंड विच इज़ इक्वल टू -7 और स्लोप आपके पास क्या है? -5। फॉर्मूला में पुट करेंगे, y इज इक्वल टू m की जगह क्या लगाएंगे? -5, x वैसे का वैसे ही, प्लस और c की वैल्यू क्या लग जाएगी? -7, प्लस माइनस माइनस, और चूंकि हमने सारी चीज़ें एक ही जगह इकट्ठी करनी है तो दिस टाइम मैं -5x को उठाकर वहाँ पर लेके गई हूँ। वो इसलिए ताकि हमारे पास x पॉजिटिव साइन के साथ आए। लास्ट क्वेश्चन में चूंकि वो पहले ही पॉजिटिव साइन के साथ होता था तो हम यहाँ की सारी टर्म्स उठा के इधर ले आते थे, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये माइनस में है और हमें इसे प्लस में करना है तो हम ये दोनों चीज़ें उठा के इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएंगे और ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, x इंटरसेप्ट गिवन है, y इंटरसेप्ट गिवन है और कह रहे हैं कि इक्वेशन बनाएं। अब 2 इंटरसेप्ट आ गए। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक इंटरसेप्ट आया था और एक क्या आई थी? स्लोप। तो उसकी हमने इक्वेशन पढ़ ली थी जी, y इंटरसेप्ट हो और एक स्लोप हो तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर दोनों आ गए हैं इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट भी और x इंटरसेप्ट भी। ठीक, तो अब इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन लगेगी। ये सारे फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन हो जाएंगे याद प्रैक्टिस के साथ साथ। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है? x ओवर a प्लस वाई ओवर बी। अब क्वेश्चन ये है कि जी इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन ये है कि a और b क्या है? x इंटरसेप्ट को आप a कह लें, y इंटरसेप्ट को आप b कह लें। ठीक, x और y तो वैसे वेरिएबल्स हैं। ठीक, आपने x ओवर a की वैल्यू लगाई -3, y ओवर b की वैल्यू लगाई 4 इज इक्वल टू 1। इसका ले लिया एलसीएम,
इस वाले पार्ट में आए, वो गलत हो गया था मुझसे। ठीक, यहाँ पर क्या किया, -3 और 4 का एलसीएम लिया आपके पास, ये दोनों वैल्यूज़ वैसी की वैसी लिख ली मैंने। ठीक है, मैंने 12 नहीं लिखा, वो इस साइन की वजह से, मैं आपको बाद में बताती हूँ। इस तरह भी सॉल्व हो जाएगा ईजीली, बल्कि ये ईजी है। अच्छा जी, जब एलसीएम लेते हैं तो हम दोनों डिनोमिनेटर्स देखते हैं कोई सेम है, तो देखिए जी -3 सेम है, ये कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया 4। इस 4 को हम ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4x, फिर प्लस साइन। अब इन दो डिनोमिनेटर्स की बारी, अब ये 4 से कैंसिल, पीछे क्या बच गया -3 ऊपर जाकर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये प्लस माइनस माइनस और 3y3 आ जाएगा। ठीक, अब नीचे -3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो गए -12। -12 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और आपके पास आ जाएगा 4x - 3y = -12। ठीक, अब चूंकि आपने सारी चीज़ें उठाकर इक्वल के एक साइड पर इकट्ठी करनी है, तो हम -12 को यहाँ पर लेकर आए, वो आ गया +12 = 0। ये आपकी बन गई इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जी x इंटरसेप्ट -9 गिवन है और स्लोप गिवन है -4। हम इससे पहले एक क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें y इंटरसेप्ट गिवन था और स्लोप गिवन थी। वहाँ पर फॉर्मूला लगा था y = mx + c, और मैंने ये भी आपको कहा था कि सिर्फ y इंटरसेप्ट जब गिवन होगा तब वो फॉर्मूला लगेगा, अब x इंटरसेप्ट के लिए वो नहीं लगेगा। अब x इंटरसेप्ट के वक्त क्या करेंगे हम लोग, हमें पता है जी पॉइंट हैविंग x इंटरसेप्ट इज़ क्या बनता है, उसमें x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है और y कोऑर्डिनेट कर दिया जाता है 0। तो x इंटरसेप्ट x कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास -9, तो वो हमने -9 लगा दिया, और उसी का पॉइंट, चूँकि हम पॉइंट बना रहे हैं तो x इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा -9 और y क्या आ जाएगा 0। ठीक, क्योंकि गिवन ही नहीं है y, तो उसकी जगह हम लोगों ने क्या लगा लिया 0। तो ये अब आप फाइनली आपके पास आ गया एक पॉइंट। ठीक है, स्लोप आपके पास गिवन है -4, तो जब एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन हो तो फॉर्मूला लगता है स्लोप पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म का। ठीक, वो जो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी थी, वो क्या है जी y - y1 = m × x - x1। सारी वैल्यूज़ आपने पुट की बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करते हैं, और फाइनली आपके पास आ गया, हाँ जी यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी x के साथ क्या साइन था माइनस का, तो फिर हम इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के इक्वल के दूसरी साइड वहाँ पर लेकर जाएंगे और फिर अरेंज करके लिख लेंगे, तो ये भी आपका हो गया इक्वेशन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं फाइंड एन इक्वेशन फाइंड करें। बाकी क्वेश्चंस में भी हम इक्वेशन ही फाइंड करें, किसकी करनी है जी, ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कोई लाइन होगी उसके ऊपर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे और फिर उसकी फाइंड करेंगे इक्वेशन। अच्छा जी, ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी। अब वो हमें लाइन भी मिल गई जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, वो पॉइंट्स क्या हैं उसके ए और बी। तो हमने पहले तो ये लाइन ड्रॉ की ए बी, ठीक, उसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर गिराया, ठीक हो गया। अब ना सिर्फ ये परपेंडिकुलर है बल्कि बाइसेक्टर भी है, यानी कि वो इस लाइन को ए बी की लाइन को कट कर रहा है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक, बाइसेक्ट कर रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक हो गया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। ठीक, तो जब इक्वल पार्ट्स में ये पॉइंट, ये लाइन इसको करेगी कट, तो इसका मतलब है ए से यहाँ तक का डिस्टेंस और बी से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा सेम, यानी कि ये पॉइंट एक्चुअली ए और बी का क्या है मिड पॉइंट, क्योंकि वो उसको दरमियान में आके कट करिए, इसको इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करिए, यानी कि ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक, तो ये जो लाइन है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरा है, उसका ये पॉइंट फाइंड करना इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। क्यों, क्योंकि ये क्या है मिड पॉइंट ऑफ दीज 2 लाइन पॉइंट्स। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा ऑटोमेटिकली, यानी कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट आ गया हमारे पास। ठीक, फिर उसके बाद क्या रह जाएगा फाइंड करने वाला हमारे पास स्लोप, तो फिर हम उस पर फॉर्मूला लगा सकेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म का। ठीक हो गया, यहाँ पर आ जाएं, हमने यहाँ पर पकड़े दोनों पॉइंट्स ए और बी और उनका मिड पॉइंट फाइंड कर लिया, इसको x1 y1 x2 y2 कहकर जैसे हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं वैसे फॉर्मूला लगाकर फाइंड कर लिया। हमारे पास फाइनली आ गया मिड पॉइंट विच इज़ 6 and 13/2। तो ये मिड पॉइंट है आपके पास अब
6 एंड 13/2। ठीक, अब ये लाइन है, इसका एक पॉइंट गिवन है, क्या चाहिए अब हमको? स्लोप। स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, वो हमारे पास क्या है? m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। फॉर्मूला लगाया, स्लोप आ गई आपके पास 1/2। लेकिन ये स्लोप किसकी है? ए और बी की। लेकिन हमें किसकी चाहिए? इस वाली लाइन की, जो कि इसके ऊपर क्या गिर रही है? परपेंडिकुलर। ठीक, अब याद करें, हमने परपेंडिकुलर के लिए स्लोप्स का कुछ पढ़ा था। परपेंडिकुलर कब होती हैं स्लोप्स? व्हेन m1 एंड m2 इज इक्वल टू -1। हाँ जी, तो परपेंडिकुलर के लिए हमने लगाया m1 m2 इज इक्वल टू -1। m1 जो भी हम फाइंड करके आए हैं लाइन का गिवन जो AB थी, वो क्या है? 1/2। m2 चूँकि कुछ भी नहीं है हमारे पास, सेकेंड लाइन का परपेंडिकुलर जो हम लोगों ने ऊपर से परपेंडिकुलर गिर रही है उसका स्लोप तो है ही नहीं, वही तो फाइंड करना है। और उसको फाइंड करने के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगा दिया। तो m2 इधर ही रह गया, 2 इधर डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो आपके पास क्या आ गया? m2 की वैल्यू -2। ठीक, अब ये m किसका है? वो परपेंडिकुलर लाइन का, ये जो ऊपर गिरी थी आकर, ये वाली, इसका एक पॉइंट आपको m आ गया था, 6 एंड 13/2। अब इसकी स्लोप चाहिए थी, तो इसकी स्लोप तो हम फाइंड नहीं कर सकते थे, तो हमने क्या किया? इस लाइन ए बी की स्लोप फाइंड की, क्योंकि इसके पॉइंट्स गिवन थे। और चूंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिर रही थी, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाकर हमने इसका भी स्लोप फाइंड कर लिया, यानी कि सेकंड लाइन का भी स्लोप फाइंड कर लिया। अब हमारे पास पॉइंट भी गिवन है उस परपेंडिकुलर का और स्लोप भी गिवन है। ठीक, आ गई हमारे पास। ठीक, हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन लगाई, जो कि आपको अच्छी तरीके से अब याद हो गई होगी। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये x1 y1 ये आ गया आपके पास m। सारा सॉल्व करके, अच्छा ये मैं करवा देती हूँ। y माइनस y1 इज 13/2 एंड ये -2 एंड x माइनस 6 आ गया x1 की वैल्यू पुट करके। अब यहाँ पर लेंगे हम LCM, क्योंकि ये फ्रैक्शन में। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 1। LCM आ गया आपके पास 2, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 2 डायरेक्ट ऊपर y के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, 2y इज इक्वल टू -13। ठीक, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर जाकर क्या कर देंगे? उसको मल्टीप्लाई, और 2 2 ज़ार हो जाएगा 4, और ये बाहर साइन वैसे का वैसे माइनस रहेगा। ठीक, फिर -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -4x एंड माइनस माइनस प्लस 4 6 ज़ार 24। ठीक, फिर ये अब दोबारा x माइनस में आ गया, इसको प्लस में करने के लिए इस पूरे साइड को उठाकर इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, वहाँ लेकर जाएंगे तो फर्दर सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को आपस में कर लेंगे, प्लस माइनस 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 प्लस, ये आपके पास फाइनल आ जाएगी इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट। अब कोई एक लाइन है, उसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक, अब उसका एक पॉइंट गिवन है -4 और -6, और कह रहे हैं कि ये जो लाइन है ना, इस परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप दिस, वो लाइन किसी पर परपेंडिकुलर गिर रही है और उसका स्लोप क्या है? -3/2। ठीक, तो फॉर परपेंडिकुलर हमें पता है m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है, स्लोप तो आपके पास है -3/2। ये उठाकर 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 उधर जाकर क्या कर देंगे? डिवाइड। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, m2 आपके पास क्या आ गया? 2/3। ठीक, परपेंडिकुलर थी इसलिए हमें परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ा। अब आपके पास पॉइंट भी है -4 -6, और आपके पास स्लोप भी है उस लाइन की, जो कि है 2/3। आप पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन लगाएंगे, विच इज़ y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। x1 y1 की वैल्यूज़ पुट की, फर्दर सारा ये इधर 3 डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, सारी आपने अरेंज करके फाइनल आंसर ले आए, और ये आ गई आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक, यहाँ तक आज की वीडियो में क्वेश्चंस कवर करेंगे, बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। थैंक यू।